साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। श्रद्धेय स्वामी चंद्रवेश जी महाराज, सम्मान के योग्य भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, श्रावणी उपाक्रम हमारे वैदिक पर्वों में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह पर्व प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धा और बड़े उल्लास के साथ भारत में और भारत के लोग जो बाहर रहते हैं वे सभी लोग इसको मनाते हैं। और इसको मनाने की जो विधि है वो विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों ने चलाई हुई है। आज हम एक व्याख्यान श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आर्य समाज के क्षेत्र में इस श्रावणी पर्व के माध्यम से वैदिक विद्वान वेद कथाएं, वेद प्रवचन करते हैं और लोगों तक वेद के ज्ञान को अपने सरल व्याख्याओं के माध्यम से पहुंचाते हैं, ताकि जो लोग वेद का स्वाध्याय नहीं कर पाते, जो लोग वेद को नहीं पढ़ पाते, जो लोग वेद के मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पाते, उन्हें बहुत सरल व्याख्याएं सुनाकर वेद मंत्रों का अर्थ और भाव बताकर उन्हें वेद के ज्ञान से अनुप्राणित करना, ओतप्रोत करना हमारे वैदिक विद्वानों के माध्यम से प्रतिवर्ष श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में वेद कथाओं, वेद प्रवचनों के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष भी यद्यपि कोविड-19 अर्थात कोरोना का जो संक्रमण है उसके कारण से हमारे पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सभी धार्मिक, सामाजिक और विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। समूह में लोग इकट्ठे होकर न कोई कार्यक्रम कर सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। ऐसी अवस्था में ये जो नई तकनीक है, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन प्रवचनों के या वर्चुअल वार्ताओं के माध्यम से अपने विचार हमारे विद्वान प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका विकल्प इसके सिवाय कोई और उपलब्ध नहीं था। इसलिए हम स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटौली जिला रोहतक के इस प्रांगण में श्रावणी उपाक्रम के उपलक्ष्य में ये प्रवचनों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को हम अपने विचारों से लाभान्वित कर सकें और उनके जीवन में वेद की मान्यताओं के प्रति, वेद के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर सकें। ये श्रावणी पर्व का जो दिन है इसके दो और भी महत्व हैं। एक, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में रक्षाबंधन के रूप में भी इस दिन को लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन का कोई वैदिक स्वरूप या कोई वैदिक प्रमाण ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में रक्षाबंधन के रूप में ये पर्व मनाया जाता रहा हो, किंतु बीच के काल में कुछ ऐसी स्थितियां आई कि यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का वर्चस्व रहा और उस समय हमारी समाज की जो महिलाएं थी, माताएं, बहनें थी, उनकी सुरक्षा और उनकी अस्मिता के लिए, उनको एक संरक्षण देने के लिए उस समय इस प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ और बहनों ने अपने भाई की कलाई पर
राखी का एक धागा बांधकर उनसे ये आश्वासन लेना प्रारंभ किया कि वे लोग हमारी रक्षा के लिए हर प्रकार का सहयोग योगदान देंगे। ये त्यौहार धीरे धीरे भारत की संस्कृति में रच बस गया और आज मुख्य रूप से श्रावणी पर्व के अवसर पर जो सही मायने में उसका वैदिक स्वरूप है वो तो मनाना लोगों ने बंद कर दिया, किंतु रक्षाबंधन के रूप में ही उसका रूपांतरण हो गया और व्यापक रूप से भारत का जन समाज आज इसको रक्षाबंधन के रूप में मनाता है। भाई लोग जाकर के अपने बहनों से राखी बंधवाते हैं और उनको कुछ भेंट दे करके आश्वस्त करते हैं कि जब तक हम जीवित हैं इस धरती के ऊपर बहनों के लिए किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने देंगे। उनके जीवन में कोई संकट आएगा तो हम उनके लिए सहायक के रूप में साथ खड़े होंगे। ये एक परंपरा का निर्वहन प्रतिवर्ष इस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। किंतु जो श्रावणी पर्व है ये प्राचीन काल से ही हमारे समाज में हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का प्रभाव था। प्रत्येक गांव में नगर में सब जगह गुरुकुल शिक्षा प्रचलित थी। गुरुकुलों में छात्र या छात्राएं, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणियां अलग अलग अपने गुरुकुलों में पढ़ने के लिए जाते थे और श्रावणी के दिन प्रतिवर्ष नए विद्यार्थियों का वेदारंभ संस्कार किया जाता था। वेदारंभ संस्कार महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा निर्धारित 16 संस्कारों में वह संस्कार है जब बच्चा अपने परिवार को, कुल को, माता पिता के कुल को छोड़कर गुरु के कुल में अर्थात विद्यालय में जाता है और वहाँ आचार्य के चरणों में समर्पित होकर पूरी विद्या प्राप्त करने तक वहाँ रहने का संकल्प लेता है। उस दिन उसके लिए वेदारंभ संस्कार करवाया जाता है। गुरुकुल का आचार्य उन नए विद्यार्थियों को, छात्र अथवा छात्राओं को संकल्प दिलवाते हैं कि वे जब तक उनकी शिक्षा पूरी होगी तब तक गुरुकुल में नियमित रूप से रहेंगे, वे बाहर नहीं जा सकेंगे और पूरी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही यहाँ से स्नातक या स्नातिका बन करके निकलेंगे। तो ये दिन था जिस दिन वेदारंभ संस्कार भी गुरुकुलों में किया जाता था। इसके अतिरिक्त समस्त समाज के अंदर जो हमारे जीवन में एक यज्ञ का प्रतीक, यज्ञ करने का एक प्रकार से जो प्रमाण पत्र हमको प्राप्त हुआ होता है, जो हर 5 वर्ष के बच्चे का, लड़का या लड़की का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वह यज्ञोपवीत भी प्रतिवर्ष इसी श्रावणी पर्व के ऊपर उसको परिवर्तित किया जाता है, उसको बदल लिया जाता है। वर्ष भर यज्ञोपवीत पहनने के बाद उसमें क्षीणता आ जाती है, वो कुछ पुराना हो जाता है और इस दिन सब लोग सामूहिक रूप से यज्ञोपवीत बदलते हैं और नए सिरे से संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो श्रावणी पर्व के अवसर पर जहाँ वेदारंभ संस्कार होता था गुरुकुलों में, वहीं परिवारों में इसमें यज्ञोपवीत बदले जाते थे, परिवर्तित किए जाते थे। पुरोहित, पंडित अथवा विद्वान आचार्य यज्ञ करके यज्ञ में सम्मिलित होने वाले लोगों के यज्ञोपवीत बदलवा कर उन्हें नया यज्ञोपवीत पहनाते थे और उनसे संकल्प करवाते थे। संकल्प इस अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है और वो क्या है, यही बात आज हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। श्रावणी जो पर्व है वह वेद ज्ञान को प्राप्त करने का पर्व है, वह वेद ज्ञान को जीवन में धारण करने का पर्व है, वह वेद ज्ञान को जीवन में आचरण में लाने का पर्व है और इसी का संकल्प इस दिन यज्ञ करने वाले लोग, याज्ञिक परिवार, गृहस्थ लोग और समस्त अन्य लोग संकल्प के रूप में उस दिन अपने जीवन में एक प्रकार से व्रत लेते हैं और वे ये निश्चय करते हैं कि आज से हम वैदिक वाङ्मय का स्वाध्याय करेंगे। श्रावणी और स्वाध्याय का अपना बहुत बड़ा संबंध है। स्वाध्याय एक रूप में स्वाध्याय हम उन ग्रंथों के अध्ययन को भी कहते हैं जो वेद के अनुसार हैं, वेद आदि और वेद से अतिरिक्त भी
वेदानुकूल जितने अर्ष ग्रंथ हैं उनका पढ़ना और उनका सुनना और सुनाना आदि, ये सब स्वाध्याय में शामिल होता है। अच्छे वैदिक सिद्धांत से युक्त ग्रंथों को पढ़ने से व्यक्ति को जीवन में दिशा मिलती है, सन्मार्ग मिलता है और जीवन का जो उद्देश्य है उसके लिए उसको मजबूती मिलती है। इसलिए इस श्रावणी पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष इस संकल्प को और नए सिरे से मजबूत करते हुए सब लोगों को ये कहा जाता है कि वे अपने स्वाध्याय के क्रम को जारी रखें, इसको बंद न करें। अर्थात वैदिक साहित्य को निरंतर पढ़ते लिखते हुए उसमें जो ज्ञान है उसको अपने चिंतन मनन के द्वारा निश्चय करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। इसलिए श्रावणी और स्वाध्याय का बहुत गहरा आपस में संबंध है और ये संकल्प इसी दिन नए सिरे से प्रत्येक व्यक्ति लेता है। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय का जो दूसरा अर्थ है वो है कि अपना जो आत्म आलोचन है, अपना जो अध्ययन है, अर्थात स्वयं का अध्ययन। मनुष्य इस संसार में रहते हुए कुछ न कुछ कर्म करता रहता है और उस कर्म का आकलन करने के लिए, उसकी आत्म आलोचन करने के लिए कि मेरा कर्म सही है या गलत है, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ या गलत दिशा में जा रहा हूँ, इसका आकलन करने के लिए भी एक संकल्प उसको दिलवाया जाता है कि प्रतिदिन आप स्वाध्याय करो, अर्थात आप अपने आत्मा का आलोचन करो। आप प्रतिदिन बैठ करके शाम को इस बात को देखो कि आज प्रातःकाल से अभी सायंकाल तक मैंने जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों में कोई ऐसा कार्य तो मुझसे नहीं हो गया है जो मेरे लिए प्रतिकूल है या जो मेरे जीवन को गलत दिशा में ले जाने वाला है। मैंने कहीं झूठ का व्यवहार तो नहीं किया, मैंने कहीं चोरी तो नहीं की, मैंने कहीं किसी की निंदा चुगली तो नहीं की, मैंने ईर्ष्या द्वेषवश किसी को हानि तो नहीं पहुंचाई, मैंने किसी की हिंसा तो नहीं की, मैंने किसी को गाली तो नहीं दी, किसी को अनावश्यक अहंकारवश अपमान तो नहीं किया, आदि जितने भी दोष मनुष्य के जीवन में हुआ करते हैं उनका आलोचन, उनका एक समीक्षा प्रतिदिन व्यक्ति शाम को यदि कर लेता है तो वो सावधान हो जाता है और वो ये जान लेता है कि मेरे द्वारा जो दिन भर में जो व्यवहार किया जा रहा है वो मेरे लिए कितना उपयोगी है और कितना हानिकर है। इस नाते से इसको भी स्वाध्याय की कोटि में गिना जाता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य जहाँ अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करे वहाँ पर प्रतिदिन अपने कार्यों की समीक्षा भी करे, समालोचना भी करे और अगर गलती से या किसी कारणवश काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि के जो हमारे अंदर दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं, यदि उनके कारण से हम कहीं फिसल जाते हैं व्यवहार में, तो वहाँ पर हम तुरंत सावधान होकर और ये निश्चय कर लें कि ये जो मेरी धारा है जीवन की, ये मुझे गलत रास्ते ले जा रही है, इससे मेरे संस्कार गलत बनते जा रहे हैं, मेरा अंतःकरण दूषित होता जा रहा है, मेरा चित्त गंदे संस्कारों से भरता जा रहा है। इसलिए मुझे इस प्रकार के गलत संस्कारों से अपने आप को रोककर और मुझे सही दिशा में चलना चाहिए। यदि मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तो मुझे वो झूठ बोलने का जो एक स्वभाव है उसको घटते घटते सत्य की तरफ ले आना चाहिए। यदि मेरे अंदर चोरी का भाव पैदा हो गया है तो उस चोरी को छोड़कर मुझे स्थेय का एक प्रकार से पालन करना चाहिए। और इसी प्रकार से काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है आदि दुर्गुण जो हमारे भीतर हैं, जिनके कारण से हम समाज में गलत कार्य करने लग जाते हैं, उनको रोकने के लिए प्रतिदिन अपने आत्मा की आलोचना अर्थात समालोचना अर्थात समीक्षा प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। यह भी एक स्वाध्याय का हिस्सा है। इसलिए श्रावणी के दिन हम स्वाध्याय का संकल्प लें। प्राचीन काल में जब ये मौसम आता था श्रावण का, अर्थात बरसात का मौसम आ जाता था, चारों तरफ बरसात से पानी भरता था। प्राचीन काल में, बीच के काल में जब कोई बहुत ज़्यादा इस प्रकार के रास्तों की, पक्के सड़कों की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो जंगल में रहने वाले समस्त आचार्य, विद्वान, ऋषि लोग जो वहाँ बैठ कर के आश्रमों में लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे, अपना संध्या यज्ञ आदि के माध्यम से तपस्या किया करते थे, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान अर्जित किया करते थे, वे सब के सब आश्रमवासी
वहाँ पर रहने वाले आचार्य, विद्वान, ऋषि लोग वे सारे के सारे नगरों और ग्रामों की तरफ चल पड़ते थे, क्योंकि रास्ते बंद होने से वहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं का अभाव हो जाता था। तो वे सब के सब लोग गाँव में, शहरों में आकर अपने आसन जमा लेते और उन गाँव और शहरों में रहने वाले साधारण गृहस्थ लोग अपना चतुर्मास का एक प्रकार से निश्चय करके, उन दिनों कार्य भी लगभग बंद हो जाता था, खेतों में भी कोई काम बहुत विशेष नहीं होता था, व्यापार के भी सब काम ठप और बंद हो जाते थे, अर्थात सबके पास अवकाश होता था और उस अवकाश का लाभ लोग उन आश्रम में रहने वाले ऋषि, मुनि, आचार्य और विद्वानों के सत्संग में जा कर के बिताते थे। उस सत्संग का लाभ उठाते थे और उनसे पूरी वर्ष भर की इतनी ऊर्जा और इतनी बौद्धिक खुराक ले लेते थे कि पूरे वर्ष भर फिर वो इधर उधर भटकते नहीं थे। जो कार्य वे स्वयं बहुत अधिक अध्ययन करने के पश्चात अपने लिए प्राप्त कर सकते, वो ज्ञान सूत्र रूप में उन ऋषियों, उन विद्वानों, आचार्यों के मुखारविंद से ये समस्त गृहस्थ लोग उनके सत्संग में जाकर नियमित श्रवण करके, सुन करके और उस ज्ञान को अर्जित करते थे, अपने आप का आत्मालोचन करते थे और उस ज्ञान से लाभान्वित होते थे। केवल बड़े लोग ही नहीं, परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल होते और वो सत्संग लोगों के जीवन को बदलने वाले सिद्ध हुआ करते थे। ये परंपरा थी प्राचीन काल की। आज वो परंपराएं छूट गई। आज तो उल्टा इस श्रावण मास में और विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ, ये जो कोरोना का संक्रमण वर्तमान में चल रहा है, इसमें जब लोगों को लॉकडाउन में बंद होना पड़ा, घरों तक भी सीमित रहना पड़ा, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसा आदेश देश की सरकार और विदेशों में भी अन्य देशों की सरकारों ने जब दे दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति घर के सभी सदस्यों के साथ, घर में चाहे 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब घर के दरवाजे के भीतर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल सकेंगे। उस अवस्था में एक बहुत बड़ा संकट लोगों के सामने ये आया कि अब करें तो क्या करें। कुछ लोग जो बहुत विवेकशील और बुद्धिमान लोग थे, जो मनीषी लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने अपने इस समय का सदुपयोग अच्छे साहित्य को, अच्छे ग्रंथों को पढ़ने में बिताया। बहुत सारे लोगों ने जो लेखन के एक प्रकार से अभ्यासी थे, जो लेखक थे, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिख करके इस समय को बिताया। कुछ लोगों ने लेख लिख करके इस समय को बिताया। कुछ लोगों ने ऑनलाइन व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने लेख लिख कर उस पर डालकर लोगों तक पहुंचाने में समय बिताया। किंतु बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, टेलीविज़न के ऊपर आंखें गड़ा करके सारे परिवार के लोग बैठे हैं और उस पर आने वाली अश्लीलता की और दूसरी चीज़ों को देख देख करके समय को व्यतीत करते हैं। ना उनकी कोई साधना, ना उनका कोई योगाभ्यास, ना उनका कोई स्वाध्याय, ना उनका कोई सत्संग और ना ही कोई अच्छा आध्यात्मिक चिंतन। लोगों के अंदर इन सारी बातों को देखते देखते, टेलीविज़न के पर्दे पर आने वाली ऐसी विभत्स घटनाओं को देखते देखते, कहीं कोरोना से होने वाली मौतें और उसका जो दुष्प्रचार और भय और खौफ का जो प्रचार था, उसको देखते और सुनते बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, निराश हो गए। उनको लगने लगा कि हमारा जीवन आखिर कैसे बीतेगा, इस तरह से कब तक हम बंद रहेंगे, और उनको कोई रास्ता सूझा नहीं कि अब हम क्या करें। ये अवस्था क्यों आई? क्योंकि उनके पास अपने भीतर बौद्धिक ज्ञान की कमी है, उनका स्वाध्याय नहीं है, उनका आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। वो जीवात्मा और ईश्वर और इस सृष्टि प्रकृति त्रैतवाद के विचार को नहीं जानते। वो इस सृष्टि के निर्माण की, इसकी रचना की विधि को नहीं समझते। वो परमात्मा के द्वारा चलाए हुए इस पूरे तंत्र को नहीं समझ पाते। वो ये नहीं मानते और जानते कि परमात्मा ही हमारे कर्मों का फल देने वाला है और हम जो कुछ करते हैं उसका फल उसके हाथ में है। हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हम जो करें उसका फल हम स्वयं ही अपने हाथों से छीन लें, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिलॉसफी का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु उसका फल भोगने के लिए वो परतंत्र बनाया गया। ईश्वर ने वो फल देने का अधिकार अपने पास रखा और वो सभी जीवात्माओं को फल देता है। वो उनके ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान देता है ताकि वो अपनी उन्नति करें। किंतु आज
कुएं में भांग पड़ी हुई है। पूरे विश्व में या तो विभिन्न मत संप्रदायों के झमेले में मनुष्य पड़ा हुआ है, या तो उन धर्म के नाम पर चल रहे अंधविश्वास और पाखंड की दुकानों के झमेले में पड़ा हुआ है, या तो अवैधिक मान्यताओं में मनुष्य को इन चालाक कथित धर्म गुरुओं ने उलझा रखा है और उनको बहका रखा है, भ्रम जाल में फंसा रखा है कि तुम्हारे जीवन की मुक्ति, तुम्हारे जीवन की जो उन्नति है वो इस प्रकार के कर्म कांड और इस प्रकार के रिचुअल्स को पूरा करने से हो जाएगी। या तो तंत्र मंत्र और ज्योतिष जादू टोना में लोगों को उलझा रखा है इन ज्योतिषियों ने, इन तांत्रिकों ने, और उनमें उलझा कर लोगों को डरा रखा है कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में बहुत कुछ गलत एक प्रकार से भोगना पड़ेगा। ऐसे वातावरण के अंदर पूरी मानवता जहाँ उलझी, ये धन्य है महर्षि दयानंद की कृपा हमारे ऊपर जो हुई कि 18वीं शताब्दी में इस भारत की भूमि पर एक महान ऋषि का जन्म हुआ, जिन्होंने हजारों साल से बंद पड़ा हुआ वेद ज्ञान का चैप्टर, वेद ज्ञान का दरवाज़ा जो बंद हो गया था, जो बीच के काल में ऐसे ऐसे पाखंडी पौराणिक जो कथित विद्वान थे जिन्होंने ये कह करके उनके ताले लगा दिए थे कि वेद का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होता है, बाकी किसी को भी वेद ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता, और वेद पढ़ना नहीं, उसको बोलने का, उसको सुनने का, उसको देखने तक का भी अधिकार नहीं होता। इस प्रकार की मान्यताएं, भ्रांत धारणाएं समाज में डाल करके वेद के दरवाजे मानव मात्र के लिए बंद कर दिए गए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के अपने इस आत्मज्ञान को बढ़ाया। अपने गुरु स्वामी विरजानंद जी के चरण में बैठ करके उन्होंने जहाँ व्याकरण का अध्ययन किया और उस व्याकरण की कुंजी से जहाँ वेद के ज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने इस बात को अच्छी प्रकार से समझा कि वेद ज्ञान के बिना मानवता की मुक्ति नहीं है, वेद ज्ञान के बिना मानवता आगे नहीं बढ़ सकती है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती है, वेद ज्ञान के बिना मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता है। अवैधिक मान्यताओं में जिस प्रकार से आज धर्म के नाम पर विभिन्न जो लोगों ने अपने अपने खेमे बना रखे हैं, उन्होंने अपने अपने अनुयायियों को किन्हीं किन्हीं प्रकार से अपने भ्रम जाल में फंसाकर और वेद ज्ञान से विमुख कर रखा है। ये मानवता के साथ बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा एक प्रकार से उनकी हानि हो रही है। इस स्थिति को भांप कर ऋषि दयानंद ने फिर एक आवाज़ दी, वेदों की ओर लौटो, बैक टू दी वेदाज। ये नारा स्वामी दयानंद जी ने 18वीं शताब्दी में दिया और उन्होंने कहा कि वेद ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो परमपिता परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य मात्र के ज्ञान के लिए, उसकी उन्नति के लिए देते हैं। ये वेद ज्ञान उस समय मिलता है जब इस संसार के अंदर प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि बनती है। अमैथुनी सृष्टि में जो मनुष्य पैदा होते हैं, स्त्री या पुरुष, उनके कोई माता पिता नहीं होते, उनके कोई गुरु और अध्यापक नहीं होते, उनके कोई विद्यालय नहीं होते, उनके कोई ज्ञान के पुस्तक नहीं होते, उनको कोई समाज के अंदर सीखने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए परमपिता परमात्मा इस स्थिति को जानते हैं और इसलिए उन्होंने प्रारंभ में वेद का ज्ञान देकर 4 ऋषियों के हृदय में मानव मात्र का उपकार किया, उनका कल्याण किया और उनको निर्देश दिया कि तुम वेद के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को चलाते रहोगे, तुम सदा सुख और शांति को प्राप्त करोगे, तुम सदा समृद्धि और यश कीर्ति को प्राप्त करोगे और तुम इसी जीवन के अंदर पुरुषार्थ करते करते मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ चतुष्ट है, उसको भी सिद्ध कर ले जाओगे। मनुष्य जीवन का जो विषय बनाया हमारे ऋषियों ने, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उस मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। ये परमपिता परमात्मा ने प्रारंभ में ही हमें वेद के माध्यम से कह दिया, दे दिया। एक निर्देश, एक आदेश, एक उपदेश, एक संदेश परमात्मा का वेदों में हमको प्राप्त होता है। उस वेद ज्ञान को ऋषि दयानंद ने पुनः इस भारत की भूमि पर उजागर किया, जो बाद में पूरे विश्व के अंदर पहुंचा और विश्व में फैलता चला गया। किंतु मैं ये मानता हूँ कि वेद ज्ञान के इस लोप हो जाने के दौर में जो मान्यताएं प्रचलित हो गई, जो कुरीतियाँ समाज में आ गई, जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड यहाँ पर पनप गया, जो ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसको अवतार के रूप में प्रस्तुत करके और एक तरह से अनेक जो है अवतार बनाकर लोगों ने पूजने शुरू कर दिए,
उससे लोगों को दूसरा रास्ता बहुत जल्दी से प्राप्त करने में कठिनाई हुई। लोगों की जो अंधश्रद्धा उनके प्रति बनी हुई थी वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके लिए ऋषि दयानंद ने स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ किए, बड़े बड़े उन पौराणिक विद्वानों को चुनौती दी जो मनुष्य मात्र के लिए मूर्ति पूजा अर्थात परमात्मा की प्रतिमा बनाने की पूजा के समर्थन करते थे, जो ईश्वर के अवतार लेने की बात करते थे, जो अनेक प्रकार से धर्म के अंदर पाखंड और अंधविश्वास को लिए बैठे थे, विभिन्न छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी जो अवतार मानते थे। इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं के विरुद्ध स्वामी दयानंद जी ने पूरे देश में घूम घूम करके शास्त्रार्थों की झड़ी लगा दी और उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर सके कि परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान में कहीं भी मूर्ति बनाने की बात हो, कहीं भी ईश्वर की प्रतिमा की बात कही गई हो, तो मैं उसके सामने इस बात के लिए शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। स्वामी जी ने यह भी चुनौती दी कि भगवान कभी भी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेता। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, उसके पास इतनी शक्ति है कि वो स्वयं अपने विवेक और अपने ज्ञान और अपनी शक्ति से इस संसार को चला सकता है, इस संसार को बना सकता है, इस संसार का संहार करता है। उस परमात्मा को मनुष्य के रूप में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। परंतु हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने समय समय पर इस समाज में अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने चरित्र और अपने कार्यों से समाज का उपकार किया, इसका मार्गदर्शन किया, उन्हीं को परमात्मा का अवतार बनाकर उनको भगवान बना दिया गया। इस तरह से ऋषि दयानंद ने इसको एक प्रकार से अवैधिक मान्यता को घोषित किया और कहा कि परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेता, परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, ना वो मरता है, ना वो पैदा होता है, ना वो कोई और कार्य करता है। लोगों ने मंदिर में मूर्तियां रख करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा तक की एक प्रकार से धृष्टता करने की कोशिश की। कभी पत्थर की मूर्ति में प्राण नहीं डाले जा सकते, ये विज्ञान विरुद्ध बात है। किंतु धर्म के क्षेत्र में लोगों ने अंधश्रद्धावश इसको भी स्वीकार किया कि ये जो मूर्ति रखी है मंदिर में, इसमें क्योंकि प्राण डाल दिए गए हैं, इसलिए ये मूर्ति अब चेतन है और इसका जो पूजा हम करेंगे ये हमारे ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करेगी, ये हमें आशीर्वाद देगी, ये हमारी मनोकामनाओं को, हमारी जो है मनोतियों को पूरा करेगी। ये जो एक अंधश्रद्धा जनता में भर डाली, उसका नुकसान ये हुआ कि ये भारत इसी मूर्ति पूजा के कारण से गुलाम हुआ। सोमनाथ के मंदिर में रखी हुई मूर्ति को जिस समय गजनी देश से आए हुए मोहम्मद गजनी ने और उसके सैनिकों ने जिस समय उसको बड़े बड़े लोहे के हथौड़े और घड़ों से तोड़ डाला, उस समय वहाँ के बैठे हुए मंदिर के पुजारी मुंह बिचका करके देखते रह गए कि ये क्या हुआ। और देश की धर्मपरायण जनता को भी आश्चर्य हुआ कि जिस मूर्ति को हम भगवान मानते थे, जिसको हम चेतन मानते थे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की हुई थी, आज उस मूर्ति ने कुछ भी नहीं किया। उसको तोड़ तोड़ करके यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसको खच्चरों में भर करके ये लोग उठा कर ले गए। आखिर इस मूर्ति का क्या बना? लोगों के मनों में ये सवाल तो उठे, किंतु अंधश्रद्धा से भरे हुए लोगों के दिमाग फिर वहीं पर उसी पत्थर के ऊपर पूजा, जड़ पूजा करने में लगे रहे। आज भी दुर्भाग्य से हमारे देश में और पूरी दुनिया में ये पत्थर पूजा, ये जड़ पूजा, ये मूर्ति पूजा, हिंदू मूर्तियों की पूजा कर लेता है तो मुसलमान कोई और किसी कब्रों की पूजा या किसी दूसरी और किसी रूप में उस खुदा का, उस भगवान का कोई न कोई दूसरा रूप बना करके उसकी पूजा करता है। ईसाई लोग ईसा मसीह को भगवान का अवतार मानते हैं और वो उसकी पूजा करके अपने इतिश्री समझते हैं। और इसी तरह से अन्य सारे लोग भी ऐसा कार्य करके वेद के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जिससे उनकी उन्नति नहीं होती। इस नाते से श्रावणी पर्व के अवसर पर आर्य समाज के मंच के माध्यम से, आर्य समाज के अतिरिक्त कोई दुनिया के अंदर ऐसा मंच दिखाई नहीं देता, कोई संगठन ऐसा दिखाई नहीं देता, कोई संप्रदाय, समुदाय या मतांतर कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ से मनुष्य मात्र के उपकार और कल्याण के लिए वेद के प्रवचन होते हों, वेद की मान्यताओं की पुष्टि होती हो, वेद के मंत्रों के ऊपर व्याख्याएं होती हों।
और लोगों को जीने की वैदिक जो शैली है, कला है, वो सिखाई जाती हो, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। ये सौभाग्य हम लोगों का है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की कृपा से जितने लोग आर्य समाज के विचार को समझ पाए, उनके साथ जुड़ पाए, वे लोग तमाम सारे इस प्रकार की जड़ पूजा आदि, अंधविश्वास आदि, तंत्र मंत्र आदि, जादू टोना और अन्य भूत प्रेत आदि से अपने आप को मुक्त कर गए और उनके जीवन में इन सारी चीज़ों के न होने से बहुत ही अच्छा एक प्रकार से उनका जीवन वैदिक जीवन बना और वो उन्नति करते हैं। किंतु श्रावणी पर्व के अवसर पर हम जो ये वेद प्रवचन की श्रृंखला चला रहे हैं, मैं आम आदमी से, आम जन से, जो भी नहीं जानते कि वेद का ज्ञान क्या है, उनसे भी एक आग्रह करना चाहता हूँ, आओ आप इस सत्संग को सुनो, आप भी इन प्रवचनों को सुनो, आप भी इन विचारों के माध्यम से अपना आत्मालोचन करो। हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या उनसे हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा, क्या उनसे हम दुखों से छूट जाएंगे, क्या उनसे हमको सदा सदा के लिए वो पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए हम इस मनुष्य के चोले में आए हुए हैं। आप अपना आत्मालोचन करने लगोगे तो फिर आपको आभास होगा कि अब तक तो हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया, अब तक तो हमने यूं ही इधर उधर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य सारे जो कथित धर्मस्थल हैं उनके अंदर अपना माथा टेक करके और एक तरह से जड़ पूजा करने में ही बिता दिया। हमने अपनी आत्मा की उन्नति नहीं की, बल्कि अंधविश्वास की नदी में डूबते रहे। इसलिए आओ उस अंधविश्वास की नदिया से निकलो, वेद के इस ज्ञान की गंगा में डुबकियां लगाओ। इसके अंदर आने से आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। आपकी आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है वो हट जाएगा। आपकी आत्मा जिन गलत विचारों से, जिन अवैधिक विचारों से कलुषित हो चुकी है, वो जो उसका दोष है वो धुल जाएगा और आप शुद्ध सात्विक आत्मा वाले बनोगे, ज्ञानवान बनोगे, वेद के मान्यताओं के साथ जुड़ोगे और उसके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति ही परमपिता परमात्मा से जुड़ेगा। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए जो पूजा पद्धतियां बना रखी हैं, उन पूजा पद्धतियों में भी इतना अधिक घालमेल है कि उसको यही नहीं पता है कि मैं पूजा पद्धति क्यों अपना रहा हूँ, इस पूजा करने से मुझे लाभ क्या होने वाला है। हम लोग तो ये मानते हैं कि किसी जड़ मूर्ति के ऊपर अगर फूल चढ़ा दें, अगर फल चढ़ा दें, मिष्टान चढ़ा दें और कोई वस्त्र उसको भेंट कर दें, वहाँ पर कुछ धन पैसा और मुद्राएं चढ़ा दें तो हमारा वो कल्याण कर देगी, हमारी मनोतियों को वो पूरी कर देगी वो मूर्ति। इतना ही हमको बता रखा है, किंतु ये बहुत बड़ा अज्ञान है। वो मूर्ति हमको कोई चीज़ देने वाली नहीं है। यदि देने वाली है तो उस जिसकी वो मूर्ति है, जिस महापुरुष की वो मूर्ति बनी है, उस महापुरुष के जीवन के ऊपर दृष्टि डालो, उसके जीवन चरित्र को समझने की कोशिश करो। उसने कौन कौन सी चीज़ें अपने जीवन में अपनाई जिससे वो इतना महान बना कि आज उसकी मूर्ति बनाकर हम पूज रहे हैं। उस जैसे हम भी बने, उसके जीवन में जो अच्छी बातें हैं, जो आदर्श हैं, वो हम भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यदि ऐसा प्रयत्न हम करेंगे तो वो जो महापुरुष इस संसार के अंदर, जिसका एक लाइट हाउस के समान, एक प्रकाश पुंज के समान जीवन रहा, उसके जीवन के आदर्शों से, उसके जीवन के उच्च मूल्यों से हम अपने जीवन को भी ऊंचा बना सकते हैं, मूल्यवान बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। वो कब? जब उसकी शिक्षाओं को, उसके आदर्शों को हम अपने जीवन में आचरण में ले आएंगे, हम अपने जीवन में व्यवहार में ले आएंगे, हम अपने जीवन में उनको उतार लेंगे, तब जाकर के हम भी उनके अनुयायी कहलाएंगे, तब जाकर उनकी पूजा मरेगी। पूजा जो शब्द है उसका अर्थ होता है सत्कार करना। किसी की भी अगर आप पूजा करते हो तो उसका मतलब ये होता है जिसकी पूजा हो रही है उसका आप सत्कार करते हो। और सत्कार जिसका किया जाता है उसकी बातों का, उसके उपदेशों का, उसके निर्देशों का, उसके जीवन के आदर्शों का पालन करना, उसके बातों को मानना ही उसका सत्कार है। आप उसकी बातों को तो माने नहीं, आप उसके आदर्शों पर तो चले नहीं, आप उसके निर्देशों का पालन तो करें नहीं, और वैसे उसके सामने धूप बत्ती लेकर के बैठ जाएं, दीवा जला करके बैठ जाएं, या कुछ थोड़े से फल फूल चढ़ा करके बैठ जाएं और हाथ जोड़ करके उससे
मनौतियाँ मांगें, उससे प्रार्थनाएं करें, हे भगवान आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दो, तो ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा अंधेरा है। हम इस अज्ञान के कारण से ही आज तक अवनति की तरफ जा रहे हैं, उन्नति की तरफ नहीं जाते। और उन मूर्तियों के नाम पर, उन कथित पूजा पद्धतियों के नाम पर जिन जिन लोगों का वहाँ पर पालन पोषण हो रहा है, वो बड़े मस्त और बड़े मज़े में हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे अंधभक्त जिस समाज के अंदर होंगे वह हम लोगों को क्या चिंता है। उनको खूब खाने पीने को माला माल हो जाते हैं वे लोग, खूब फल फूल मिलते हैं, खूब मिठाइयाँ मिलती हैं, खूब बढ़िया धन मिलता है, अच्छी पोशाकें और वस्त्र मिलते हैं, वो बड़े आनंदित हैं। किंतु हम लोग जो उन देवताओं से जो जड़ हैं, जिनको देने की कोई उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके आगे हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठे रहते हैं। इससे हमारे अज्ञान का पता लगता है। आओ इस अज्ञान को तोड़ें, आओ इस अज्ञान से निकलें और वेद की तरफ लौटें। वेद के आधार पर यदि हम परमपिता परमात्मा की उपासना करना चाहते हैं तो वो परमात्मा निराकार है। वो कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में किसी मूर्ति में नहीं दिखाई देगा आपको, वो तो सब जगह पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में, इस पृथ्वी के सृष्टि के कण कण में आपको दिखाई देगा। वो आपके भीतर भी विद्यमान है और वो बाहर भी विद्यमान है। वो सब जगह विद्यमान होने से हम उस परमात्मा के कार्यों को देख करके आभास करें, उस परमात्मा की रचना कितनी महान है, कितना अद्भुत है वो ईश्वर जिसने इस सृष्टि का इतना बड़ा निर्माण किया हुआ है। ये सूर्य चंद्र आदि, ये नक्षत्र आदि, ये विद्युत, ये तीनों के तीनों लोक, देवलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक, इनका निर्माण देख करके मालूम पड़ता है कि इसकी रचना करने वाला कितना विशाल, कितना शक्ति संपन्न एक ये व्यक्तित्व होगा उस महान परमात्मा का, जिसने इतने बड़े ब्रह्मांड को, और केवल एक ब्रह्मांड को नहीं, असंख्य ब्रह्मांडों को बना रखा है। वो परमात्मा इतना व्यापक, इतना इतना महाशक्ति संपन्न है, उसको हम कहीं किसी मूर्ति में ढूंढने लगें और उससे जड़ में पत्थर की बनी हुई अपने हाथों से बनी मूर्ति में उस भगवान को ढूंढने लगें, ये हमारी अज्ञानता है। इसलिए वेद आपको रास्ता देता है कि अगर ईश्वर से जुड़ना है, अगर ईश्वर की कृपा के पात्र बनना है, अगर ईश्वर के गुणों को जीवन में धारण करना है, लाना है, तो उस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखो। और इस सृष्टि में उस ईश्वर ने ये जड़ देवता जो बनाए हैं, इन देवताओं का जो स्वभाव है, इन देवताओं का जो गुण है, उसको देखो और उसको देख करके अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करो। परमात्मा यही कहता है, यही मेरी उपासना है। इस सृष्टि के अंदर जो क्रम है इसको मत तोड़ो, इस सृष्टि के सुंदर साफ सुथरा बनाकर रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए मनुष्यों ये इतनी शुद्ध वायु दी है, भगवान कह रहा है, इतना शुद्ध जल दिया है, इतनी शुद्ध पवित्र पृथ्वी दी है, इतना सुंदर आकाश दिया है, इतना शक्ति संपन्न तेजवान सूर्य दिया है, ये विद्युत दी है, ये इतने नक्षत्र दिए हैं, इतना शीतल चंद्र दिया है। आप इनको देख करके अपने जीवन के अंदर इनके गुणों को, इनके स्वभाव को अपनाने की कोशिश करो। इनका स्वभाव है निष्काम, इनका स्वभाव है परोपकारी, इनका स्वभाव है अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए करने की भावना। और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मौलिक एक आधार है। जो मनुष्य औरों के बारे में सोचने लगता है, जो मनुष्य औरों के दुख को अपना दुख समझने लगता है, जो मनुष्य औरों के सुख को अपना सुख समझने लग जाता है, जो मनुष्य औरों के अंदर भी अपने जैसी आत्मा और औरों के अंदर भी जैसा परमात्मा मेरे अंदर ऐसा परमात्मा दूसरे के अंदर भी विद्यमान है, ऐसा समझने लगता है, वो मनुष्य ईश्वर का सच्चा अनुयायी हो जाता है। वो मनुष्य सही मायने में धार्मिक हो जाता है। धर्म की अगर परिभाषा कोई मानी जाती है सच्ची, सही और सटीक, वो यही है कि औरों के प्रति जो व्यवहार आप करते हैं वो उसी व्यवहार को कीजिए जो व्यवहार आप औरों से अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। जैसा व्यवहार आप औरों से अपने लिए अपेक्षा रखते हैं वैसा व्यवहार आप औरों के प्रति भी करेंगे, तो फिर आपको हम ये मानेंगे कि आपके अंदर धर्म सच्चे मायने में आ गया है। और ये जो धर्म है ये ईश्वर की उपासना से आता है, उस निराकार ईश्वर की उपासना से आता है जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से हमको उसका रास्ता बताया। इसलिए श्रावणी के इस उपक्रम पर विभिन्न संकेत देते हुए
कि हमको अगले आने वाले दिनों में किन किन विषयों पर चर्चा करनी है, किन किन वेद के उन विशेष विषयों की जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो आम गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो ब्रह्मचारी के लिए उपयोगी हैं, जो वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए उपयोगी हैं, जो सब जीव जंतुओं के लिए उपयोगी हैं, वो सारे विचार विभिन्न वेद मंत्रों के माध्यम से आने वाले दिनों में आप सबके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रावणी का ये पर्व बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही भावना के साथ मनाया जाता है। वेद की वेदी पर बैठ कर के विद्वान इस दिन वेद प्रवचन करते हैं। मैं ये आशा रखता हूँ कि इस भारत की सरजमी के ऊपर रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी मत और संप्रदाय को मानते हों, यदि वे अपने जीवन के अंदर अच्छा मीठा रस घोलना चाहते हैं, यदि वे अपने जीवन को सरस बनाना चाहते हैं, यदि वे अपने जीवन को सुखी और शांत बनाना चाहते हैं, शांति प्रिय बनाना चाहते हैं, यदि वे अपने जीवन को समृद्धिशाली, यश कीर्ति वाला और अपने संतान को सुयोग्य बनाना चाहते हैं, तो इस श्रावणी पर्व को बिना किसी संकीर्णता के, बिना किसी भेदभाव के सब लोग मिल करके इस रूप में मनाएं कि इस दिन बैठकर जहाँ पर बढ़िया जो संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है यज्ञ, उसको संपन्न करें, वहाँ पर मिल बैठ करके प्रीति भोज करें। वहाँ पर ये संकल्प लें कि प्रतिदिन हम आत्मालोचन करके अपने कर्मों का चयन करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे और सही कार्य अपनाते चले जाएंगे, अपने जीवन को पवित्र बनाते चले जाएंगे। किसी के प्रति कोई नफरत, किसी के प्रति कोई द्वेष, किसी के प्रति कोई क्रोध की भावना, कोई लोभ और अहंकार की भावना हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे। हम जो व्यवहार औरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार हम औरों के प्रति करने लगेंगे। ये विचार अगर भारत के लोग और भारत से बाहर भी मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया के लोग अगर अपने जीवन में ले आएँ तो आज दुनिया के अंदर सुख का साम्राज्य छा जाएगा। सारी कटुताएं समाप्त हो जाएंगी, सारे भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। आज लोगों ने जाति के आधार पर, मजहब और संप्रदायों के आधार पर, राष्ट्रों के आधार पर, नस्ल और अन्य किसी प्रकार की जो जातियां हैं उनके आधार पर, भाषाओं के आधार पर और अनेक प्रकार की संस्कृति और सभ्यताओं के आधार पर पूरी मानवता को बांट डाला। और वो बटी हुई मानवता एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति हिंसा, एक दूसरे के प्रति आतंक का स्वभाव बनाकर और सारे समाज के अंदर एक प्रकार से दुख पैदा करते हैं। इस दुख से बचने का एकमात्र उपाय ये है, श्रावणी पर्व को मनाने की विधि सीखो। वैदिक विधि से श्रावणी पर्व मनाना शुरू करो। केवल रिचुअल और केवल एक कर्म कांड की भावना से इसको मत मनाओ। केवल एक परंपरा का निर्वहन करने मात्र के लिए इसको मत मनाओ, बल्कि इसको जीवन बदलने के लिए मनाओ, इसको संकल्प जीवन में लाने के लिए मनाओ, इसको अपने जीवन का आत्मालोचन कर कायाकल्प करने के लिए इस पर्व को मनाओ। यदि ऐसा मनाने लगे तो हर व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होगा और सब परस्पर प्यार और प्रेम से रहने लग जाएंगे। मैं तो यहाँ पर प्रसंगवश ये बात भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस श्रावणी पर्व के ऊपर रक्षाबंधन का भी त्यौहार हमारे भारतीय समाज में तो बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, किंतु वो केवल मेरी घर की अपनी बहन के द्वारा हाथ पर राखी बांधकर अपनी ही बहन की सुरक्षा की गारंटी देकर मैं ये समझूं कि मैंने अपनी बहन की गारंटी का धागा अपने हाथ पर बांध लिया है, अब मेरी बहन की अस्मत को, इज्जत को कोई खतरा नहीं होगा, वो भ्रांति है। जब तक हम स्वयं और लोगों की बहन बेटियों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, औरों के घर में पैदा होने वाली बहन बेटियों को हम इज्जत देना शुरू नहीं करेंगे, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए हम आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारी बहन की भी इज्जत और आबरू, उसकी अस्मत सुरक्षित नहीं रहेगी। यदि हम किसी और की बहन बेटी के प्रति दुर्भावना रखेंगे, कुदृष्टि रखेंगे, अत्याचार करेंगे, तो कोई न कोई दूसरा दरिंदा हमारी बहन बेटी के ऊपर भी इसी प्रकार का व्यवहार कर सकता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन हाथों पर राखी बंधवाने वाले समस्त बंधुओं से एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, आज महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार हमारी इस रक्षाबंधन के इस पवित्र इस त्यौहार को चुनौती दे रहे हैं और हम लोग इस पर चुप हैं। अखबारों में खबर छप जाती हैं, टेलीविज़न पर समाचार आ जाते हैं और हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं
और कह देते हम क्या करें, इससे बात नहीं बनेगी। आज गली मोहल्ले में, गांव में, समाज में, शहरों में, नगरों में, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, आपको अपने अपने इलाके के अंदर, अपने अपने गली मोहल्लों के अंदर, अपने अपने गांव और शहरों के अंदर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकना होगा। और सबसे बड़ा अत्याचार तो आज जो हो रहा है वो है जिस बहन के द्वारा हम अपने हाथ पर कलाई पर राखी बंधवाते हैं, वो पवित्र त्यौहार मनाने के लिए लालायित रहते हैं, उसी बहन को जब वो माँ के पेट में आती है, एक छोटे भ्रूण के रूप में आई हुई होती है, उस समय केवल इस बात के लिए क्योंकि वो एक लड़की है, एक स्त्री है, इसलिए उसको जन्म देना पाप है और उसको हम डॉक्टर को पैसे देकर, बड़ी लंबी मोटी फीस देकर और उसको मरवा देते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं, उसकी भ्रूण की हत्या हो जाती है, उसको पेट से निकाल करके गंदी नालियों में फेंकवा देते हैं जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली उसके मांस के लोथड़ों को खाते हैं। इससे बड़ा जुल्म और इस धरती के ऊपर क्या हो सकता है? और हम उसको देख रहे हैं, हम राखी बंधवा करके संतुष्ट हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, राखी के बंधन का एक आपको यह भी संदेश है कि एक बहन के द्वारा बांधी गई राखी, इसका मतलब पूरी नारी जाति के द्वारा आपके हाथ पर राखी बंध गई है। नारी जाति का सम्मान करना आपका दायित्व बन गया है, और यदि आप नारी जाति का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको अपने हाथ पर राखी बंधवाने का भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। राखी एक प्रतीक है, किंतु इस धरती के ऊपर इस सृष्टि की रचना करने वाली, इसको आगे बढ़ाने वाली मातृशक्ति, नारी शक्ति, उसका अपमान, उसका पेट में ही मारा जाना, उसको दहेज के नाम पर जला देना, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करना, उसको वेद के मंत्र बोलने से रोकना, उसको ज्ञान में आगे बढ़ने से रोकना, उसको किसी भी प्रकार से पीछे धकेलने की कोशिश करना, उसको अपमानित करना, उसके साथ दुष्कर्म और दुराचार करना, ये सारे के सारे कार्य ऐसे हैं जिससे हमारी पूरी नारी जाति अपमानित होती है। इस नाते से भी मैं कहता हूँ, ये श्रावणी, ये रक्षाबंधन हम लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस अवसर पर देता है कि हमारे समाज में आज जो नारी जाति के जो सम्मान का अवमूल्यन हो रहा है, जो उसका एक प्रकार से पतन हो रहा है, जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने का भी व्रत संकल्प हमें इस दिन लेना चाहिए। यदि इस प्रकार से पूरा समाज उठेगा, आपकी आत्मा जगेगी, तो जहाँ नारी जाति का इस रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में हम सम्मान करेंगे, जहाँ हम अपनी आत्मालोचन और अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे, वहाँ पूरे समाज में सुख और शांति की भी वर्षा होगी। इन शब्दों के साथ श्रावणी के पर्व के उपलक्ष्य में जो आयोजित स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली में जो व्याख्यान श्रृंखला है वो प्रारंभ हो गई है। प्रतिदिन आपको ये व्याख्यान माला यहाँ से सुनने को मिलती रहेगी। आप निरंतर इसको सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर कीजिए। आप कोई शंका है वो भी जरूर पूछिए, ताकि हम आपस में विचार विमर्श के द्वारा सही रास्ता, वेद की सही मान्यताओं को आगे बढ़ाने में सफल हो सकें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शम। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।